प्रदेश सरकार में जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मामलों के मंत्री महेंद्र सिंह का तूफानी दौरा। जमीनी और हवा से लिया पूर्वांचल में बाढ़ का जायजा। मंत्री ने बताया राजस्थान और मध्य प्रदेश से 22 लाख लीटर पानी छोड़े जाने से चंबल से होते हुए यमुना और फिर गंगा का जलस्तर बढ़ गया। मंत्री ने बताया इटावा, औरैया और जालौन से पानी घट रहा है। 3-4 दिनों में स्थिति में सुधार आएगा। मंत्री महेंद्र सिंह ने वाराणसी राजघाट और पुराना पुल से गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर का लिया जायजा और बाढ़ राहत शिविरों का भी किया निरीक्षण। अस्थायी तौर पर बने बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर रहे लोगों से बात भी किया। शिविर से मिले रहे सुविधाओं के बारे में लोगों से जानकारी ली। बलिया में बाढ़ का निरीक्षण करके वाराणसी पहुंचे महेंद्र सिंह ने बताया कि बाढ़ के इस निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे रिपोर्ट। हवाई सर्वेक्षण पे निकले हैं, किस तरह का नज़ारा मंजर देखने को मिला? देखिए, हवाई सर्वेक्षण ही नहीं बल्कि मैं ज़मीन पर उतर कर भी सब चीज़ें देख रहा हूँ। अभी मैं राजघाट गया था, अभी पुराना पुल से होकर के आ रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में जल छोड़ा गया है। लगभग 22 लाख क्यूसेक मीटर पानी आया है, जिसके कारण से चंबल का जलस्तर बढ़ा और चंबल से जमुना में होते हुए गंगा जी में पानी आया और जिसके कारण से गंगा जी का जलस्तर बढ़ा है। उसी में हमारे बनारस के गंगा जी में जलस्तर बढ़ने के कारण से वरुणा जी में ओवरफ्लो जो हुआ है और वरुणा जी का पानी बैक मार रहा है, इसी कारण से बहुत सारे मोहल्ले में पानी गया है। लेकिन जिला प्रशासन ने जितनी सक्रियता के साथ काम किया, एक एक व्यक्ति की चिंता की है और मैं यहाँ पर राहत शिविर में खड़ा हूँ। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की एसी पूरी तरीके से लगी हुई है। हर तरीके की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं जनता जनार्दन के लिए पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है और किसी प्रकार का किसी को कोई संकट ना होने पाए, इसी के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा था। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, एक एक व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ और यहाँ से जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं रिपोर्ट करूँगा। निश्चित रूप से जिला प्रशासन की सक्रियता, हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, यहाँ के हमारे विधायक, हमारे पार्षद, सब लोग मिल करके जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल है कि निश्चित रूप से जलस्तर तो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन हम लोग सबको सारी सुविधाएं प्रदान सर, कहाँ आज आपका मुख्य रूप से दौरा रहा? देखिए, अभी तो मैं बलिया गया था, बलिया के बाद मैं बनारस में आया हूँ और बनारस को अभी शुरू किया हूँ देखने के लिए। तो हम लोगों ने अभी राजघाट देखा, पक्का पुल देखा है, पुराने पुल पर गए हैं और यहाँ पर राहत शिविर में खड़े हैं। इसके अलावा 2 स्थानों पर और जाएंगे और उसके बाद हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक करके एक एक व्यवस्था की चिंता करेंगे। उसके बाद में मंत्री जी, जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आगे की क्या आप लोग तैयारी करके चल रहे हैं? क्योंकि जनता सीधे तौर पर प्रभावित अब होने लगी है जितने तटीय इलाके हैं। उसी तैयारी के दृष्टि से अभी हम लोग यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे और एक एक बिंदु पर विचार करके नीचे तक की कार्य योजना तैयार करेंगे और सब लोग मिल करके जो समस्या आई है उसका समाधान। क्या जो स्टेट है जहाँ से पानी छोड़ने की बात आ रही है, क्या उनसे भी कुछ वार्ता चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से अतिवृष्टि वहाँ पर हुई है, राजस्थान की भी स्थिति बहुत खराब है, मध्य प्रदेश में भी में जल छोड़ा गया है। 22 लाख क्यूसेक पानी जो है राजस्थान के कोटा बैराज से आया, जिसके कारण से चंबल का जलस्तर 9 मीटर बढ़ गया और चंबल जाकर के जमुना जी में मिली तो जमुना जी का पानी भी 5 मीटर 6 मीटर बढ़ गया है, जिसके कारण से इटावा, औरैया, हमीरपुर, जालौन और उसके बाद फिर हमारा प्रयागराज, वाराणसी ऐसा प्रभावित होते हुए बलिया तक को प्रभावित कर रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण से जिन गांवों के अंदर पानी गया है और शहरी क्षेत्र में जहां जिन मोहल्लों में पानी गया, उसके लिए जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको निर्देशित किया, मैंने इटावा का दौरा किया, औरैया का किया, जालौन का किया, हमीरपुर किया। आज मैं बलिया में था। बलिया में 2 हमारे तहसीलें बैरिया और सदर तहसील प्रभावित हैं, जिसमें 15 गांव प्रभावित हुए हैं। अभी मैं यहाँ बनारसी में आया हूँ और जाकर के राजघाट देखा, पुराने पुल पर देखा, उसके बाद सरैया में देखा, चौका घाट में देखा, सभी जगहों पर देख करके मैं आ रहा हूँ। जिन घरों में पानी चला गया उनके लोगों को शिफ्ट किया गया है। 34 राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों को ला करके वहाँ पर रखा गया। खाने पीने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, राहत की किट, हर तरीके की व्यवस्था उसमें की जा रही है। पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है और उसी की योजना रचना बनाने के दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, अभी समीक्षा बैठक हम लोग करेंगे और एक एक योजना रचना को बनाएंगे। पीछे से जो पानी आ रहा है, अभी मध्य प्रदेश ने भी बेतवा में पानी छोड़ा है, जिसके कारण से जलस्तर बेतवा का बढ़ा और बेतवा की यमुना में जी में मिलती हैं, यमुना जी आकर के गंगा जी में मिलती हैं, जिसके कारण से जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके का काम किया है और